हाँ जी, तो नमस्कार। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी और मेरा सिलेक्शन बीएसटीसी में 2025 में हुआ था और मैं अभी रेगुलर कॉलेज में जा रही हूँ एसटीसी में। और मेरे जो नंबर थे वो भी मैं आपको बताऊंगी और मैंने तैयारी कैसे की थी वो भी बताऊंगी, और मैंने क्या पढ़ा था, कोर्स लिया था या नहीं लिया, या फिर सेल्फ स्टडी की थी, और मैंने कितने महीने तैयारी की, कोचिंग की या नहीं की, मेरे पास कौन कौन सी किताबें थी, मेरा पढ़ने का टाइम टेबल क्या रहता था, क्या पिछले पेपर निकालना है वो ज़रूरी है तभी हमारा सिलेक्शन होगा, या मैं कितने घंटे पढ़ती थी, और 2026 का जो पेपर पैटर्न है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और पेपर है वो कितने नंबर का आता है, कितने प्रश्न आते हैं और हमें टाइम कितना दिया जाता है, और कौन से सब्जेक्ट पर, जो चार चार सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट मान लीजिए, उनमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, और मैंने कौन से सब्जेक्ट को मजबूत बनाया था और किस तरह से मैंने तैयारी की थी वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था 2025 में, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था, और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को था, और मैंने तैयारी लगभग 3 महीने मैंने तैयारी की थी। जब हमारे एग्ज़ाम जो 12th बोर्ड के थे, उन्हीं उन्हीं में, मतलब 12th में जब मैं हुई थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे, हाँ, एसटीसी का एग्ज़ाम है वो देना है, ये हर साल एग्ज़ाम होता है। तो मैंने तैयारी कैसे की, तो ये मैंने 3 महीने तैयारी की थी, और जो यूट्यूब चैनल, 2-3 यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ती थी अलग अलग सब्जेक्ट। तो एमवी क्लासेज नाम से जो चैनल है, मनीष सर हैं, वो पढ़ाते थे। अभी तो उनका एप्लीकेशन है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, पर पिछले साल उन्होंने पढ़ाया था हिंदी और जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी उनकी पुरानी कुछ क्लासें थी, वो मैंने वहीं से ली थी। और रीजनिंग मैंने, जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर है, अनिल सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। पहली बार मैंने रीजनिंग पढ़ी थी लाइफ में और मुझे समझ में आ गई थी अच्छे से, तो वहाँ से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। और इंग्लिश है वो मैंने कुछ ही दिन, थोड़े ही दिन पढ़ी थी वैसे, पर उत्कर्ष क्लासेज पर नरेश उपाध्याय सर पढ़ाते हैं, उनसे मैंने जो इंग्लिश है वो पढ़ी थी। तो इस प्रकार मैंने तैयारी की थी, और मेरे कितने नंबर थे, तो मेरे 414 नंबर थे, और 5th चॉइस कॉलेज है वो मुझे मिल गई थी। और मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी थी, और कोर्स लिया या नहीं लिया, तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, और तैयारी मैंने आपको बता दिया 3 महीने की थी, और कोचिंग मैंने नहीं की थी। और मेरे पास किताब है वो जो लक्ष्य की बुक है, और कुछ नोट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वही जो मेरी किताब है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है पढ़ पढ़ के। वैसे मैंने इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा ही पढ़ा था, पर देखिए मैंने इस पर वो लगा रखा है कि 2025 में मैंने इन सबको पढ़ लिया, किसको नहीं पढ़ा, और ये थोड़ी सी यहाँ से ख़राब हो चुकी है। और ऐसे मैंने टिक भी लगाई थी कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, इस तरह से। और ये थोड़ी फट चुकी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, इनमें मैंने प्रैक्टिस भी की थी। तो ये बुक थी मेरी, और अब मैं आपको नोट्स दिखा दे। नोट्स ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे, एमवी क्लासेस से ही मैंने राजस्थान जीके के नोट्स बनाए थे। तो ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं राजस्थान जीके के। नोट्स बहुत बनाए हैं और इनको रिवाइज अभी तो मैं नहीं करती हूँ, पर उस टाइम मैंने लगभग 3 से 4 बार इनका रिवीजन कर लिया था उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम तक। ये इतने नोट्स हैं मेरे। ये कला संस्कृति के नोट्स हैं, और जो भूगोल है उसके नोट्स मैंने अलग नोटबुक में बना रखे हैं। मेरी ज्योग्राफी वाले नोट्स की जो नोटबुक है, इसमें मैंने यहाँ से शुरू कर रखा है राजस्थान का सामान्य परिचय से। इसके नोट्स मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी, इसके बीएसटीसी के एग्ज़ाम में मैंने ये, मतलब उतने ही नोट्स बनाए थे, और ये भी उसी के हैं। रीजनिंग के लिए मैंने नोट्स तो थोड़े ही बनाए थे और प्रैक्टिस की थी इसी नोटबुक के पीछे। ज्योग्राफी वाले नोटबुक खाली थी, तो इसी के पीछे मैंने ये मॉडल पेपर वगैरह निकाले थे, तब इनकी प्रैक्टिस की थी। इनकी हालत तब बहुत ख़राब हो चुकी है नोटबुक वगैरह की, क्योंकि अभी ये मेरे काम नहीं आती, मैंने नई नोटबुक डाल ली है इसलिए। ये दिशा और दिशा परीक्षण है वगैरह, उनकी प्रैक्टिस की हुई है यहाँ पे। ये है भाई हिंदी व्याकरण की जो बुक है, नोटबुक है, इसमें मैंने हिंदी के नोट्स, संधि वगैरह के, और ये समास और प्रत्यय और स्पर्श व्यंजन वगैरह, इनके नोट्स है वो बनाए थे। ये मैंने एमवी क्लासेस से ही बनाए थे, वो सर पढ़ाते थे, उन्हीं से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनका चैनल है वो विजिट ज़रूर करना, पुरानी क्लासें वहाँ पे पढ़ी हुई है, आप ज़रूर पढ़ना वहाँ पे जाकर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
मैंने आपको अपने जो बुक स्ट्रेटजी है वो तो दिखा दी है, इतने ही मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे। और जो मेरा पढ़ने का टाइम टेबल है वो कोई फिक्स नहीं रहता था। मैं दिन में 2 घंटे भी पढ़ लेती थी कभी, और कभी मैंने 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ाई की है, क्योंकि कभी कोई काम होता है घर में तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। गांव वाले बच्चों को सबको पता है कि कोई काम होता है तो वो घर वाले की हेल्प भी करवानी पड़ती है घर वालों की, इसलिए। बाकी लगभग एवरेज मान लो आप 6 घंटे या फिर 5 घंटे में डेली ज़रूर पढ़ती थी। जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे मन में जो होता है वो ये होता है कि क्या पिछले पेपर निकालना ज़रूरी है। हम ऐसे भी तो सिलेबस देख कर है तैयारी कर सकते हैं कि ये सिलेबस है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तैयारी तो कर सकते हैं पर हमें अंदाज नहीं मतलब होगा नहीं कि इसे तुक्का कैसे लगाएंगे हम, कि किस तरह से पेपर आता है। इस चीज़ का हमें पता चल जाता है अगर हम पिछले पेपर देख लेते हैं। तो मैंने 2008 से लेकर 2024 तक के टोटल पेपर देखे थे और अच्छे से मतलब उनको पढ़ा था कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और जब मैं कोई टॉपिक पढ़ती थी तो मैं उन पेपर में मिलाती भी थी कि हाँ इस पेपर से इस जो टॉपिक है इसे क्वेश्चन आया हुआ है और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप पेपर है वो पिछले पेपर आप ज़रूर देखना। और टीचिंग एप्टीट्यूड है और जो राजस्थान जीके है उसमें तो बहुत से क्वेश्चन है वो मतलब रिपीट होते रहते हैं। जैसे एक तो रानी सती वाला जो क्वेश्चन है ना वो कभी कभार रह जाता है, बाकी हर बार वो क्वेश्चन आता है। और 3 नंबर से हमारे सिलेक्शन में एक क्वेश्चन या 3 नंबर मायने रखते हैं कि हमारे सिलेक्शन में वो हमें पीछे भी कर सकते हैं और एक सीट हमें दिलवा भी सकते हैं। तो कितने घंटे पढ़ती थी वो मैंने आपको बता ही दिया है। और 2026 का जो पेपर पैटर्न है तो पेपर नंबर तो 600 का होता है और प्रश्न 200 आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और जो समय है वो हमें 180 मिनट मिलते हैं यानी कि 3 घंटे। और सब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट वो कितने नंबर का है, तो जो सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके है ये 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर का है। और मानसिक क्षमता जो है ये 50% 150 नंबर। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 50% और 150 नंबर है। और भाषा योग्यता में हिंदी है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हिंदी लोगे तो 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप संस्कृत से हो तो आपके संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे। और अंग्रेजी है वो कंपलसरी है, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी की तो आएंगे ही आएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी टाइम बहुत कम रहा है एग्जाम में, 20 मई को ही 2026 बीएसटीसी का वो एग्जाम है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए। पिछली बार भी ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आया था, मेरा फर्स्ट पारी में पेपर था तो टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए थे। और मानसिक क्षमता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अभी आपको थोड़े दिन तैयारी करने के बाद मतलब 20 मई को एग्ज़ाम है तो मई में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। और मैंने एक गलती की थी, मॉक टेस्ट देती थी तब मैं जो जिससे मेरे थोड़े कम नंबर रह गए थे, वरना मुझे फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल जाती, 5th चॉइस कॉलेज मिली है। तो मॉक टेस्ट जब भी आप दो तो जो गलत प्रश्न है उसमें देखना कि क्या मतलब कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। जैसे मैं मेरे जितने नंबर आते थे मैं देख लेती थी कि हाँ इसमें सी था, इसमें ये है, इसमें ये है, इसके मिला के इतने नंबर बन रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कौन सा प्रश्न गलत है, क्यों गलत है, मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मुझे याद था तो डाउट की वजह से गलत है। तो आपको जो 20 दिन में जो आप एक दिन में एक पेपर करना और उनमें देखना कि ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस प्रकार से आप मॉक टेस्ट देना। और मानसिक क्षमता के लिए आप अगर अनिल सर से पढ़ोगे तो संडे टू संडे लक्ष्य क्लास से जो उदयपुर का जो ऐप है उस पर सर फ्री टेस्ट देते हैं। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनको पढ़ो या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप उससे पढ़ो, पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना, जितना आपने पढ़ लिया है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो और पिछला आप भूलते जा रहे हो। ऐसा होगा तो फिर आपको डाउट रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो था पर इसमें ए और सी आप दो ऑप्शन में रह जाओगे। और हिंदी के लिए आप कुछ भी नोट्स बना लो या फिर जो बुक है आप बुक से पढ़ सकते हो। और इंग्लिश देखो मेरी वीक थी तो मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी थी पर मैंने इंग्लिश को मतलब इंग्लिश की ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। और कट ऑफ के बारे में आप सबके डाउट रहता है कि कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखो कट ऑफ ऐसे कोई नहीं बता सकता, पेपर का लेवल देखा जाएगा। जैसे 2024 में तो 425 424 नंबर जिनके थे उनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी। और
25 में है वो कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, तो इस बार भी पेपर का लेवल देखकर ही बताया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, पर 400 प्लस कट ऑफ तो देखो जरूर जाएगी। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनमें 5-7 नंबर का फर्क रह सकता है, बाकी 400 प्लस कट ऑफ है वो सबकी जानी ही जानी है। और लड़कियों की तो अब की बार खासकर ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि फॉर्म भी लड़कियों के ज़्यादा है। मैं इतना ही सजेशन करूँगी कि अच्छे से टाइमली पढ़ो और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो और बार बार रिविजन है वो करते रहो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।